चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है कि a प्लस का 1 में a का होल पावर इजकल टू 3। तो a का 30 प्लस में b का 24 प्लस का a का 18 प्लस का a का 12 प्लस का a का 6 प्लस का 1 दे रखा है। 1 दे रखा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं और a का क्यूब माइनस का 1 में a का क्यूब अगर 0 आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑलवेज मेरे पास क्या आएगा? क्या आएगा? मेरे पास में 0 आएगा। वो कैसे पता लगा? अगर आपको प्लस में 1 दे रखा है और यहाँ पर पावर 3 के मल्टीपल में है, तो इसका मतलब उसका आंसर क्या आएगा? आपका 0 आएगा। और अगर यह 1 नहीं होता तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। तो चलिए इसको एक बार सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये इसने एग्जामिनर ने a प्लस का 1 में a इसकी जो वैल्यू दे रखी है, इसको उधर भेजेंगे रूट, तो रूट 3 हो जाएगा। तो मुझे a का क्यूब प्लस का 1 में a का क्यूब निकालना है। तो अगर मैं डायरेक्ट निकालूंगा तो इसका मैं क्या करूंगा? क्यूब करूंगा, यानी रूट 3 का क्यूब करूंगा। तो मेरे पास में 3 √3 ये वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करते हैं, इस पावर को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 √3 आ जाएगा। यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ माइनस लगाएंगे और इस वैल्यू को यहाँ लिख देंगे। इसका डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, अब जरा इसको एक बार सॉल्व करके भी देख लेते हैं फॉर्मूले को। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ये बेसिक के बारे में प्रॉपर नॉलेज ही ना हो कि ये क्या क्या है। मैंने क्या किया, इसका यहाँ से क्यूब किया और ये इसका भी क्यूब किया। तो ये a का क्यूब हो जाएगा प्लस में 1 में a का क्यूब हो जाएगा प्लस में 3a इंटू में 1 में a, और a प्लस का आपका 1 में a इस गलटू में 3 √3। ये हो जाएगा a प्लस में 1 में a का होल क्यूब का फॉर्मूला, यानी सिंपल सी बात है a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये इससे कट जाएगा, बाकी को उधर भेज देते हो, बराबर का निशान लाएंगे। तो 3 √3 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3, और ब्रैकेट के अंदर क्या है? a प्लस का 1 में a, और a प्लस का 1 में a की जो वैल्यू है वो आपकी √3, तो यहाँ पे आप √3 रख दीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो 3 √3 और माइनस का 3 √3, तो ये कट के कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर आया वो क्या है आपका? a का क्यूब प्लस 1 में a का क्यूब इक्वल टू कितना है आपका? 0 आया। तो इसका मतलब इसका आंसर तो मेरे पास 0 आना है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे प्लस है और ये 3 के मल्टीपल में, तो यानी इसका आंसर तो 0 आना ही आना है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसको मैं इस तरीके से भी सोल्व कर सकता हूँ, और एक तरीका और है कि इसको मैं x की पावर 6 बना लूँ। x की पावर 6 बनाऊंगा तो कैसे होगा? यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये a का 6 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा, कि 0 के इक्विवेलेंट है। तो a की पावर में 6 इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका? -1। तो जहाँ a की पावर 6 है वहाँ माइनस रख दीजिए, तो a की पावर 6 है -1 रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? a की पावर में आपका 6 और 6 की पावर में 2, तो यानी -1 की पावर में आपका 2 हो जाएगा, तो ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा। सेम ये -1 की पावर में कितना हो जाएगा? 3, कि 6 × 18, 6 × 24, यानी कितना हो जाएगा आपका? ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 होगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और 6 × 5 = 30, यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। या फिर आप इसे कॉमन निकाल के कर लीजिए। कॉमन निकाल के कैसे करना है? इन दोनों में से 27 कॉमन निकाल लीजिए। a की पावर में 27 आप जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ a की पावर में कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, क्योंकि 27 माइनस करिए तो 3 बचेगा, और प्लस में 1 में ये 3 बचेगा आपका। तो इसकी वैल्यू तो 0 है, तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, 0 खत्म हो गया आपका। सेम यहाँ से निकालेंगे, a की पावर ये 18 है, तो यहाँ से a की पावर 15 निकालेंगे, तो a की पावर 15 अगर मैंने यहाँ से निकाला तो ये a की पावर में 3 बचेगा, प्लस का ये 1 में a की पावर में आपका 3 बचेगा। तो इसकी वैल्यू अभी 0 देगी, तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से a की पावर में 3 निकालूंगा बाहर, तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर में 3 प्लस का 1 में a की पावर में आपका 3। इसकी वैल्यू अभी हमें निकालते 0, तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।